हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बड़े ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक गुफा की चर्चा करेंगे और वह गुफा है एलिफेंटा की गुफा। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा में हम लोग चलेंगे, देखेंगे किस तरह से हम लोग एलिफेंटा की गुफा तक पहुंच सकते हैं और एलिफेंटा के संबंध में परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको भी लेंगे। दोस्तों, एलिफेंटा की गुफा विशाल अरब सागर में महाराष्ट्र राज्य के समीप रायगढ़ रियासत के अंतर्गत आती है और इस एलिफेंटा की गुफा तक पहुंचने के लिए हमें मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से स्टीमर के माध्यम से ये सफ़र तय करना पड़ेगा। हालांकि ये गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में ही होटल ताज है और इसी गेटवे ऑफ इंडिया से आपको 260 रुपये का आने और जाने का फेरी टिकट मिलता है और आप बोट या स्टीमर की सहायता से आप लगभग 10 किलोमीटर या 6 समुद्री मील की यात्रा तय करके आप एलिफेंटा फेयर स्टेशन तक जाएंगे और एलिफेंटा फेयर स्टेशन से एलिफेंटा की गुफा तक जाने के लिए आपको टॉय ट्रेन मिलेगी और आप इस टॉय ट्रेन से 10 रुपये की टिकट तक एलिफेंटा की गुफा तक पहुंच सकते हैं। हालांकि ये दूरी आप पैदल भी चल सकते हैं और अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो वो टॉय ट्रेन के माध्यम से आप एलिफेंटा की गुफा तक पहुंच सकते हैं। और इस एलिफेंटा की गुफा में प्रवेश करने के लिए आपको 5 रुपये का टिकट और लेना पड़ता है। इस तरह से आप इस एलिफेंटा की गुफा तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आइए हम लोग यहाँ एलिफेंटा की गुफा में परीक्षा के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेते हैं। अभी तक तो हम लोग देखे हैं कि एलिफेंटा की गुफा तक आप कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप लोग बताए थे कि एलिफेंटा की गुफा तत्कालीन रायगढ़ रियासत के अंतर्गत आती थी जो अरब सागर में स्थित है। और दोस्तों, यहाँ कुल 7 गुफाएं बनाई गई हैं। हालांकि इन 7 गुफाओं में 6 गुफाएं अपूर्ण हैं, अर्थात पूरी तरह से खोद करके नहीं बनाई गई थी। असल में अंदर कच्ची चट्टानों के कारण ये गुफाएं पूर्ण नहीं हो सकी और इन 7 गुफाओं में केवल एक ही गुफा पूर्ण हुई है जो 130 गुणे 130 वर्ग फुट आकार में अर्थात 600 वर्ग फीट क्षेत्रफल में ये गुफा फैली हुई है और इसी गुफा में भगवान शिव से संबंधित बहुत सी मूर्तियां बनी हुई हैं। तो दोस्तों, शिव से संबंधित मूर्तियां, इसलिए यह गुफा आप लोगों को ऐसे भी स्पष्ट हो गया कि शैव धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। और इस गुफा के निर्माणकर्ता के संबंध में जानकारी दी गई है कि ये गुफा राष्ट्रकूट के सामंत शिलाहार राजाओं के द्वारा इसे बनवाया गया था। हालांकि यहाँ की अधिकांश मूर्तियाँ 10वीं सदी में कलचुरी शासकों के समय में बनाई गई थी और ये मूर्ति की चर्चा भी हम लोग करेंगे। लेकिन यहाँ 8वीं-9वीं सदी में बनी इस एलिफेंटा की गुफा को प्राचीन काल में धारापुरी के नाम से जाना जाता था और इस गुफा का मूल नाम अग्रहरिपुरी था। दोस्तों, समय के साथ इस गुफा को भुला दिया गया, लेकिन जब भारत के कुछ क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का एकाधिकार हुआ और पुर्तगालियों की नौसेना शक्ति बहुत मजबूत थी और इसी अरब सागर में समुद्री यात्रा भ्रमण के दौरान पुर्तगालियों के द्वारा इसे 16वीं सदी में देखा गया और पुर्तगाली 16वीं सदी अर्थात 1534 ईस्वी में इस आइलैंड पर पहुंचते हैं और यहाँ इस गुफा के
प्रवेश द्वार पर ही खुले आसमान के नीचे एक विशाल हाथी की मूर्ति बनी हुई थी और इस मूर्ति को देख करके इन्होंने इसे एलिफेंट की गुफा नाम दिए, अर्थात हाथी की गुफा। और यही एलिफेंट का रूप बिगड़ते बिगड़ते आज ये एलिफेंटा की गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। हालांकि ये जो हाथी की मूर्ति थी खुले आसमान के नीचे बनी हुई थी, तो इसलिए इसका क्षरण हो रहा था, टूट रहा था। इसलिए 1814 ईस्वी में इसको यहाँ से हटा करके प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में संग्रहित कर दिया गया। और लेकिन आज एलिफेंट की मूर्ति एलिफेंटा गुफा में नहीं है, लेकिन एलिफेंटा की गुफा के नाम से आज भी जाना जाता है। और यूनेस्को ने इसे 1987 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में शामिल किया। दोस्तों, यह गुफा अपनी मूर्तिकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है और यहाँ काले चट्टान या ग्रेनाइट को काट करके ये गुफाएं बनाई गई हैं और उसी में मूर्तियों को भी उकेरा गया है। और यहाँ जो मूर्तियाँ बनी हैं काली चट्टानों को काट कर भगवान शंकर से संबंधित हैं। 9 आकृतियाँ बनाई गई हैं जो दक्षिणी मूर्तिकला से प्रेरित हैं। और अगर हम गुफा के अंदर चलें तो यहाँ की अगर मूर्तियों में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति यहाँ की त्रिमूर्ति है। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, यह त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की मूर्ति है। और दोस्तों, यह एक अवाच्य मूर्ति है और कहता है कि यह मूर्ति भाव अभिव्यक्ति की दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ और सुंदर मूर्ति है। और यह मूर्ति 17 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची बनाई गई है। सारी इस मूर्ति का आकार अगर हम लोग देखें तो 17 गुणे 25 फीट है, यानी इसकी ऊंचाई 17 फीट है और चौड़ाई 25 फीट है। और भारत सरकार दोस्तों इस मूर्ति पर एक 10 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। और इसके अलावा यहाँ एक और मूर्ति है शिव पार्वती विवाह से संबंधित। दोस्तों, आप यहाँ देख भी रहे होंगे शिव पार्वती विवाह से संबंधित यह मूर्ति बनी हुई है। हालांकि शिव पार्वती विवाह से संबंधित चित्र हम लोग एक और गुफा देखे थे, बादामी की गुफा। और बादामी की गुफा में शिव पार्वती विवाह से संबंधित चित्र है जिसका उल्लेख एक अमेरिकन महिला थी स्टेला कैमरिस, उन्होंने किया था। कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है शिव विवाह से संबंधित दृश्य कहाँ है, तो वो बादामी की गुफा में है। और शिव विवाह से संबंधित मूर्ति एलिफेंटा की गुफा में है। और इसके अलावा यहाँ एलिफेंटा की गुफाओं में अगर हम लोग और मूर्तियों की चर्चा करें तो इसमें एक शिव तांडव की खंडित मूर्ति मिली है। इसमें भगवान शिव को भावात्मक नृत्य की सजीव मुद्रा में दिखाया गया है। यहाँ की एक मूर्ति है जिसमें शिव द्वारा अंधकासुर का संहार करते हुए दिखाया गया है। इसी को शिव का भैरव रूप कहा गया है। इस मूर्ति में शिव को रौद्र रूप में तथा देवी देवताओं को कोमल और प्राकृतिक मुद्रा में दिखाया गया है। यहाँ एक मूर्ति है पंचमुख परमेश्वर और यह मूर्ति अपने अद्भुत सौम्यता के लिए जानी जाती है। अन्य मूर्तियों में रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए या उखाड़ते हुए नामक मूर्ति है। एक लकुलिश शिव की मूर्ति है, इसमें शिव को ध्यानमय अवस्था में दिखाया गया है। एक शिव का अर्धनारीश्वर रूप में है, इसमें शिव के शरीर के दाहिने भाग में पुरुष को दिखाया गया है तथा बाएं भाग में एक महिला को दिखाया गया है। अगली मूर्तियों में रावण द्वारा क्षमा याचना, त्रिमुखी
स्त्री की मूर्ति और दोस्तों एक ब्रह्मा की मूर्ति मिली है। और इस मूर्ति को आनंद कुमार स्वामी के द्वारा प्रकाश में लाया गया था। एक मूर्ति में गंगा धारणी शिव को दिखाया गया है, जिसमें शिव की जटाओं से गंगा, यमुना और सरस्वती को निकलते हुए दिखाया गया है। दोस्तों ये एलिफेंटा की गुफाओं की कुछ हम लोग प्रमुख मूर्तियों की चर्चा किए और कहता है कि एलिफेंटा गुफा की मूर्तियों को सबसे पहले प्रकाश में आनंद कुमार स्वामी के द्वारा लाया गया था। और एलिफेंटा की गुफा में अगर हम लोग देखें, निर्माण कार्य में ये गुप्त और वाकाटकों के समय में ही प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसमें उत्तम कार्य राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। और यह एलिफेंटा की गुफा चारों तरफ से अरब सागर से घिरी है, जो वर्गाकार रूप में है। और एलिफेंटा की जो गुफा है, इस एलिफेंटा की गुफा के संबंध में E.V. हैवल महोदय ने कहा था कि एलिफेंटा की मूर्तिकला उपनिषदों के बुद्धिवाद तथा उच्च दर्शन को प्रतिबिंबित करती है, जबकि एक मत गार्डन चाइल्ड का है। इन्होंने कहा था कि यदि मैं महेश की मूर्ति को एलिफेंटा की गुफा में नहीं देखता तो मैं भारत की महान कलाकृति के दर्शन से वंचित हो जाता। तो दोस्तों ये मूर्तिकला की दृष्टि से महत्वपूर्ण एलिफेंटा की गुफा को देखें। और इस गुफा में कोई भी भित्ति चित्रण नहीं हुआ है। तो दोस्तों यह एलिफेंटा की गुफा के संबंध में कुछ परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जानकारियों को हम लोग देखें, और जो भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे आप उसको नोट कर लीजिए। और यह हमारा प्रयास आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से सूचित करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।